हेलो फ्रेंड्स, आई एम वंदना खत्री। वेलकम टू माय चैनल। तो हम कर रहे थे चैप्टर 6 रिटायरमेंट ऑफ अ पार्टनर। आज का हमारा टॉपिक है गेनिंग रेशियो। जब एक पार्टनर फर्म से रिटायर होता है देन हिज शेयर इज बीइंग एक्वायर्ड बाय द रिमेनिंग और कंटिन्यूइंग पार्टनर्स, एंड दैट इज़ वाई जो रिमेनिंग और कंटिन्यूइंग पार्टनर्स हैं उनको हम गेनिंग पार्टनर्स कहते हैं। एंड देयर इज़ अ नीड टू कैलकुलेट गेनिंग रेशियो इन केस ऑफ रिटायरमेंट ऑफ अ पार्टनर। तो जो गेनिंग रेशियो है वो रेशियो है जिसमें गेनिंग पार्टनर्स रिटायरिंग पार्टनर का प्रॉफिट शेयर एक्वायर करते हैं। दैट इज़ द रेशियो इन विच देयर प्रॉफिट शेयर इंक्रीजेस इन द फर्म। तो जो गेनिंग रेशियो है इसको हम डिटरमाइन करते हैं बिकॉज गेनिंग पार्टनर्स जो हैं वो कॉम्पनसेट करते हैं रिटायरिंग पार्टनर्स को बाय पेइंग सम गुडविल अमाउंट टू द रिटायरिंग पार्टनर। सो गेनिंग रेशियो जो है इसको हम कैलकुलेट करते हैं अंडर 3 सिचुएशंस। फर्स्ट सिचुएशन है हमारी व्हेन इन्फॉर्मेशन इज़ नॉट गिवन और एग्रीमेंट डज नॉट एग्जिस्ट, यानी कि क्वेश्चन में हमें कोई और इन्फॉर्मेशन गिवन नहीं होगी रिगार्डिंग गेनिंग रेशियो। सेकेंड सिचुएशन है व्हेन न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो इज़ गिवन। जब आपको नई प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो गिवन है, ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो गिवन है, वी कैन यूज़ द फॉर्मूला ऑफ न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो माइनस ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो इन ऑर्डर टू कैलकुलेट गेनिंग रेशियो। थर्ड सिचुएशन है हमारी व्हेन रिटायरिंग पार्टनर्स प्रॉफिट शेयर इज टेकन बाय रिमेनिंग और कंटिन्यूइंग पार्टनर्स इन अ स्पेसिफिक रेशियो, यानी कि जब रिटायरिंग पार्टनर का प्रॉफिट शेयर रिमेनिंग पार्टनर्स एक स्पेसिफिक या पर्टिकुलर रेशियो में एक्वायर कर रहे हैं, दैट केस वी विल बी कैलकुलेटिंग गेनिंग रेशियो। सो लेट अस फर्स्ट ऑफ ऑल डिस्कस सिचुएशन नंबर 1. In situation number 1, when information is not given or agreement does not exist, जब कोई एग्रीमेंट एग्जिस्ट नहीं करता रिगार्डिंग गेनिंग रेशियो, इन दैट केस जो पार्टनर्स की ओल्ड रेशियो है दैट इज़ बीइंग एज्यूम्ड एज द गेनिंग रेशियो। तो हम उसमें एज्यूम करते हैं कि जिस रेशियो में पार्टनर्स पहले प्रॉफिट शेयर कर रहे थे they will be gaining in that particular ratio only. So that is why in the absence of any agreement regarding gaining ratio, it is assumed that कि after retirement of a partner जो remaining partners हैं they will continue to share the profits in the same ratio in which they shared profits before the retirement of the partners. तो यानी कि जो उनकी old ratio है that is the gaining ratio only in that case. So let us know situation number 1 with the help of an example when agreement does not exist. Now in this case there are 3 partners, प्रिया, सोनिया एंड रिया। ये 3 पार्टनर्स हैं। इनकी प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो हमें गिवन है 3:2:1। 3 + 2 is 5, 5 + 1 is 6। तो यानी कि 3/6 प्रिया का शेयर है, 2/6 सोनिया का शेयर है एंड 1/6 इज रियाज शेयर। वी हैव टू फाइंड आउट द गेनिंग रेशियो व्हेन प्रिया रिटायर्स। ए पार्ट। B part is when Sonia retires, C part is when Riya retires. तो इस क्वेश्चन में कोई इन्फॉर्मेशन गिवन नहीं है, सिर्फ हमें ओल्ड रेशियो गिवन है बिटवीन प्रिया, सोनिया एंड रिया और हमें गेनिंग रेशियो कैलकुलेट करनी है। सिंस न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो ऑफ रिमेनिंग पार्टनर्स इज नॉट गिवन इन द क्वेश्चन, तो जो गेन है रिमेनिंग पार्टनर्स का दैट विल बी देयर ओल्ड रेशियो ओनली। सो इन दिस केस इन द फर्स्ट पार्ट फर्स्ट ऑफ ऑल विल राइट द रेशियो ऑफ द पार्टनर्स प्रिया, सोनिया एंड रिया। इनकी हमें प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो गिवन है 3:2:1। सो द फर्स्ट पार्ट इज प्रिया रिटायर्स। अब हमें कैलकुलेट करनी है गेनिंग रेशियो। जब प्रिया रिटायर हो रही है एट दैट टाइम जो गेन है ऑफ सोनिया एंड रिया is equal to 2:1, that is their old profit share. हम अज्यूम करेंगे कि जो उनकी ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है वही उनकी गेनिंग रेशियो है बिकॉज न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो इज़ नॉट गिवन इन दिस केस और एग्रीमेंट जो है इट डज़ नॉट एग्जिस्ट एट ऑल इन दी फॉर्म। सेकेंड केस इज़ व्हेन सोनिया रिटायर्स। अब जब सोनिया रिटायर हो रही है तो हमारे रिमेनिंग पार्टनर्स जो हैं दे आर बेसिकली प्रिया एंड रिया। तो जो गेन है ऑफ प्रिया एंड रिया विल बी देयर ओल्ड प्रॉफिट शेयर ओनली। प्रिया का 3/6 है और रिया का 1/6 है, दैट इज 3:1, दैट इज देयर गेनिंग रेशियो। Third part is when Riya retires
अब रिया रिटायर हो रही है, तो रिमेनिंग पार्टनर्स जो हैं दे आर प्रिया एंड सोनिया. तो गेन ऑफ प्रिया एंड सोनिया is equal to their old ratio only, that is 3:2. तो 3:2 इनकी गेनिंग रेशियो है, दैट इज़ द ओल्ड रेशियो ओनली. तो हमने इस सिचुएशन नंबर 1 में वी हैव सीन इन दिस एग्जाम्पल दैट कि 3 पार्टनर्स जिनकी हमें एग्जिस्टिंग रेशियो गिवन थी 3:1. अगर एक पार्टनर कोई भी रिटायर हो रहा है तो जो रिमेनिंग पार्टनर्स का ओल्ड प्रॉफिट शेयर है दैट इज़ द गेनिंग रेशियो ओनली. तो जब प्रिया रिटायर हुई तो जो गेन है सोनिया एंड रिया का दैट इज़ 2:1, दैट इज़ ए ओल्ड रेशियो. सिमिलरली जब सोनिया रिटायर हुई तो जो गेन है प्रिया और रिया का दैट इज़ अगेन देयर ओल्ड रेशियो, दैट इज़ 3:1. And when Riya is retiring, the gain of Priya and Sonia is 3:2. So this is the gaining ratio, which is nothing but the old ratio in this example. Let us see another example based on situation 1, that is when agreement does not exist. Now in this example, Sia, Tia and Riya, these are 3 partners who are sharing profits in the ratio of 1/2, 1/3 and 1/6. Riya dies and we have to find out the gaining ratio and new profit sharing ratio of Sia and Tia. तो बेसिकली इस क्वेश्चन में हमें न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो भी निकालनी है और गेनिंग रेशियो भी निकालनी है. नाउ वी हैव बीन गिवन एज देयर शेयर एज Sia, Tia and Riya. These are 3 partners. इनकी हमें रेशियो गिवन है हाफ, 1/3 and 1/6. Riya is no more, that is she has died. तो यहाँ पे जो हमारी रेशियो निकलेगी we will take the LCM, that is 3:2:1. तो the ratio is 3:1 among these 3. अब Riya is no more, तो जो हमारे remaining partners हैं they are basically Sia and Tia. तो न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्वेश्चन में हमें नहीं गिवन है एंड देयर गेनिंग रेशियो इज़ द ओल्ड रेशियो ओनली, दैट इज़ 3:2. तो 3:2 जो है वो इनकी गेनिंग रेशियो है, जो उनकी एग्जिस्टिंग रेशियो थी दैट विल बी देयर गेनिंग रेशियो एंड न्यू रेशियो भी जो होगी सिया और टिया की दैट विल बी 3:2 ओनली. तो यही इनकी गेनिंग रेशियो है एंड दिस इज़ ऑल्सो देयर न्यू profit sharing ratio. So this is situation number 1. In this example there were 3 partners जिसमें एक पार्टनर की डेथ हो गई. अब जब एक पार्टनर की डेथ होती है दिस इज़ जस्ट लाइक रिटायरमेंट ओनली, क्योंकि इसका शेयर जो है रिमेनिंग पार्टनर्स ने एक्वायर करा. दैट इज़ वाई सिया एंड टिया जो है वो गेनिंग पार्टनर्स हैं. तो दे विल बी गेनिंग रियाज शेयर इन देयर ओल्ड रेशियो, दैट इज़ 3:2. तो जो गेनिंग रेशियो है वो 3:2 है इस केस में, और जो इनकी न्यू रेशियो है दैट इज़ ऑल्सो 3:2 इन दिस केस. लेट अस डू सिचुएशन 2 to calculate gaining ratio when new profit sharing ratio is given in case of retirement of a partner. यानी कि जब एक पार्टनर रिटायर हो रहा है at that time the new profit sharing ratio is also given in the question. तो इस केस में जो गेनिंग रेशियो है that will be different. It will not be the old ratio of the remaining partners. When new profit sharing ratio is also given along with the existing ratio, at that time we will calculate the gaining ratio by using the formula new profit sharing ratio minus the old profit sharing ratio. तो जो gain होगा continuing partner का that will be new profit share minus old profit share. Now let us see one example based on this. There are 3 partners P, Q, R. They are sharing profits in the ratio 1/2, 3/10 and 1/5. Now Q retires from the firm and P and R agree to share future profits in the ratio of 3:2. यानी कि 3:2 is the new ratio और हमें old ratio भी given है question में. Q is retiring, we have to calculate the gaining ratio. We will just use the formula over here. The formula is gain of continuing partners is equal to new profit share minus
ओल्ड प्रॉफिट शेयर। हमने जब एडमिशन में सेक्रीफाइसिंग रेशियो कैलकुलेट करी थी, एट दैट टाइम हम ओल्ड प्रॉफिट शेयर में से माइनस करते थे न्यू प्रॉफिट शेयर। अब हम निकाल रहे हैं गेन ऑफ कंटिन्यूइंग पार्टनर, द फॉर्मूला इज रिवर्स्ड, दैट इज़ न्यू प्रॉफिट शेयर माइनस ओल्ड प्रॉफिट शेयर। तो जैसे हम सेक्रीफाइसिंग के फॉर्मूले में करते थे, जब हम ओल्ड माइनस न्यू शेयर करते थे और हमारा आंसर पॉजिटिव आता था तो हम सेक्रीफाइस मानते थे, नेगेटिव आता तो हम गेन मानते थे। सिमिलरली हियर अगर हमें आंसर मिलेगा पॉजिटिव तो दैट विल बी द गेन ऑफ कंटिन्यूइंग पार्टनर, और इन केस हमें नेगेटिव आंसर मिलता है तो दैट इज़ द सेक्रीफाइस of that particular partner. So let us see in this example, there are three partners P, Q and R. इनकी हमें रेशियो गिवन है हाफ, 3/10 and 1/5. So first of all we have to take the LCM to calculate their ratio. Now in this question the LCM is 10, that is 5:3:2. This is the existing ratio between P, Q, R. 5:3:2 that is given in the question. अब now in this question Q is retiring, तो remaining partners हैं हमारे P and R. इनकी हमें रेशियो गिवन है न्यू रेशियो, दैट इज 3:2. दिस इज देयर न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, और ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो हमें दे रखी है 5:3:2. दिस इज द ओल्ड रेशियो. Now we will just make use of the formula, that is gain of continuing partner is equal to new profit share minus old profit share. तो हम सबसे पहले P का gain calculate करते हैं. P's gain is equal to his new share, that is 3/5 minus his old share, that is 5/10. So LCM is 10. 6 minus 5 is equal to 1/10. This is P's gain. Similarly R's gain is equal to his new share, that is 2/5 minus his old share, that is 2/10. LCM is 10. This is 4 minus 2 is equal to 2/10. This is the gain. तो gaining ratio जो है P और R की, that is equal to 1:2. This is the gaining ratio. हमने सिंपली फॉर्मूला यूज़ करा, न्यू रेशियो माइनस ओल्ड प्रॉफिट शेयर, एंड वी कैलकुलेटेड द गेनिंग रेशियो ऑफ P and R as 1:2. So let us see another example based on situation 2 only for calculating gaining ratio. Now in this example there are three partners. Harish, Rahul and Mahesh are three partners sharing profits and losses in the ratio 1/2, 3/10 and 1/5. Now Rahul retires from the firm and Harish and Mukesh decide to share future profits and losses in the ratio of 3:2, और हमें कैलकुलेट करनी है गेनिंग रेशियो. तो फर्स्ट ऑफ ऑल लेट अस राइट हरीश, राहुल और महेश, ये तीन पार्टनर्स हैं. इनकी प्रॉफिट रेशियो हमें गिवन है 1/2, 3/10 and 1/5. Since denominators are different, so first of all we will take the LCM. So LCM is 10, that is 5:3:2. The ratio is 5:3:2 among Harish, Rahul and Mahesh. ये हमें दे रखी है old profit share ratio. Now राहुल इज़ रिटायरिंग फ्रॉम द फर्म. अब राहुल रिटायर हो रहा है तो रिमेनिंग पार्टनर्स हमारे कौन है? हरीश एंड महेश. इनकी हमें न्यू रेशियो गिवन है 3:2. दिस इज न्यू रेशियो दैट इज गिवन इन द क्वेश्चन. सो वी कैन कैलकुलेट देयर गेन बाय यूजिंग द फॉर्मूला, दैट इज न्यू प्रॉफिट शेयर माइनस ओल्ड प्रॉफिट शेयर. तो हरीश गेन is equal to his new share, that is 3/5 minus his old share, that is 5/10. So LCM is 10. 6 minus 5 is equal to 1/10. Similarly Mahesh's
gain is equal to his new share 2/5 minus his old share, that is 2/10. LCM is 10. 4 minus 2 is equal to 2/10. So we are getting the gaining ratio of Harish and Mahesh as 1:2. This is the gaining ratio between Harish and Mahesh, the continuing partners. हमने simply यहाँ पे formula use किया, new profit share minus old profit share, and we calculated the gaining ratio. This is situation number 2. Thank you.